बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 44 पर हम यूनिट 2.4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तसलसल है पिछले यूनिट का। इससे पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी दो भाइयों की, जिसमें वालिद जो है वो एक भाई को ये समझाना चाहते थे कि कैसे हर काम करने से पहले सोचना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो जो कहानी थी वो दरअसल क्या थी? बुनियादी तौर पर वो एक नैरेटिव ऐसे था। तो हम इस 2.4 के टॉपिक में दरअसल पढ़ रहे हैं नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे क्या होता है? वो ऐसे जिसमें किसी कहानी के ज़रिए कोई बात समझाने की कोशिश की गई हो, उस ऐसे को हम क्या कहते हैं? नैरेटिव ऐसे। ठीक है, तो नैरेटिव ऐसे ही की एक किस्म आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 44 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 4 देखिए, वर्क इन पेयर्स। पेयर में काम कीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अंडरलाइन द मेन आइडियाज़ वर्ड्स इन ईच पैराग्राफ। आपको पेंसिल साथ रखनी है और जो पैराग्राफ में मेन आइडिया आ रहा है उसे आप अंडरलाइन करते जाएंगे। डू नॉट इंक्लूड एनी डिटेल, और कोई डिटेल आप शामिल नहीं करेंगे। द फर्स्ट पैराग्राफ हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। पहला पैराग्राफ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बना के दिखा दिया गया है। कहाँ दिखाया? ये तो कहीं नहीं दिखाया, ऐसे ही है ना। पहले पैराग्राफ को कहीं पे भी इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया गया। तो चलिए आप पेंसिल निकाल के रखिए, और हम जब पढ़ेंगे ये 1 2 3 4 5 पैराग्राफ हैं। इन 5 पैराग्राफ में से जो अहम आइडियाज़ हैं, सही है, जो उस पैराग्राफ की समरी बनती है उसे हम हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ। मोइंजोदड़ो और द माउंड ऑफ द डेड। मोइंजोदड़ो या मुर्दों का टीला इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है। फ्यू पीपल लिव देयर टुडे। चंद ही लोग आज वहाँ रहते हैं। बट 4500 ईयर्स अगो, लेकिन 4500 साल पहले, इट वाज अ लार्ज बिजी सिटी। ये एक बड़ा और मशरूफ़ शहर था। इट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। ये सूबा सिंध के अंदर वाक़ है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर्स फ्रॉम लाड़काना। ये लाड़काना से 27 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर। दरियाए सिंध के सीधे किनारे पर। ठीक है। इट वाज वन ऑफ द अर्ली अर्बन सेटलमेंट। ये इब्तदाई शहरी आबादी थी इन द वर्ल्ड, दुनिया की। 4500 साल पहले का मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले। सही है, ईसा अलैहिस्सलाम को गुज़रे हुए तो अभी 2000 साल हुए। उनसे भी 2500 साल पहले। हो सकता है ये दौर मूसा अलैहिस्सलाम का हो, फ़िरौन मिस्र का हो, एहराम मिस्र जब तामीर हुए थे जब का हो। तो उस वक्त ये अर्बन सेटलमेंट थी, यानी शहरी आबादी थी उस ज़माने की इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द सिटी वाज बिल्ट अराउंड 2600 BC। ये जो शहर बनाया गया था ये 2600 क़ब्ल मसीह में बनाया गया था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2600 साल पहले। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी सेटलमेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया। ये एक बड़ा तरीन शहरी आबादी थी जो कि वादी सिंध की तहज़ीब के साथ जुड़ी हुई थी साउथ एशिया में। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड 3000 BC। ये जो वादी सिंध की तहज़ीब है ये डेवलप हुई थी 3000 क़ब्ल मसीह में। फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक इंडस कल्चर। इसका ताल्लुक़ जो है वो कदीम तारीख़ से है, दरियाए सिंध के कल्चर से। एट इट्स हाइट द इंडस सिविलाइजेशन स्पैन मच ऑफ व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया। अपनी बुलंदी पर, यानी तहज़ीब के बुलंद तरीन मुकाम पर, ये जो इंडस सिविलाइजेशन थी स्पैन मच ऑफ व्हाट
इज़ नाउ पाकिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया। इसी के गिर्द पाकिस्तान और इंडिया की पूरी तहज़ीब घूमती है। यानी ये जो दरियाए सिंध की या वादी सिंध की पुरानी तहज़ीब थी 4,500 साल पहले, इसी तहज़ीब के गिर्द फिर सारी दूसरी तहज़ीबें डेवलप हुई, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी बातें अहम हैं आपने अंडरलाइन की हैं? एक तो ये बताया गया है कि ये कदीम तरीन तहज़ीब है, और ये बताया गया है कि ये कहाँ पर वाक़ है। इट इज़ इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर फ्रॉम लाड़काना। ये बात इसमें अहम थी, और ये इब्तदाई जो है वो आबादियों में से एक आबादी है, ये बात अहम थी। और ये जो 3,000 साल पहले की सिविलाइजेशन है, ये इसी के गिर्द पाकिस्तान और इंडिया की बाकी तहज़ीबें इसके गिर्द घूमती हैं। अगला पैराग्राफ, नोबडी न्यू एनीथिंग अबाउट मोहनजोदड़ो। कोई भी नहीं जानता था कुछ भी अबाउट मोहनजोदड़ो के बारे में अंटिल 1922 1922 से पहले। यानी 1922 तक किसी को मोहनजोदड़ो के बारे में नहीं पता था। When some villagers found pieces of old smooth pots, जब कुछ गांव वालों को मिले चिकने मट्टी के बर्तन के टुकड़े, एंड ओल्ड ब्रिक्स और पुरानी ईंटें, एट द प्लेस उस जगह से, वेयर द सिटी वाज डिस्कवर्ड, जहाँ पर आज जो शहर दरियाफ्त हुआ है। तो पहले ये शहर मट्टी के अंदर दबा हुआ था, किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होगा, मोहनजोदड़ो होगा। लेकिन वहाँ जो गांव वाले थे वो मट्टी वट्टी निकाल रहे होंगे कहीं से, तो उनको वहाँ से कुछ बर्तनों के टुकड़े मिले और कुछ ईंटें मिली। दीज पीसेज ऑफ ओल्ड पोट्स, ये टुकड़े पुराने बर्तनों के, एंड ब्रिक्स और ब्लाकों के, ईंटों के, वर ब्राउट लाए गए टू सर जॉन मार्शल के पास, एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, जो कि एक अंग्रेज़ सरकारी मुलाजिम थे, हुज़ वर्क इट वाज टू लुक आफ्टर हिस्टोरिकल रिमेन्स। उनका काम ये था कि वो कदीम चीज़ों की देखभाल करते थे, आसार कदीमा की देखभाल करते थे, आसार कदीमा के महकमे के ऑफिसर थे। When he looked at them, जब उन्होंने इसको देखा, he at once knew, वो फ़ौरन ही जान गए, that के they were pieces of very old pots, कि ये बहुत ही पुराने बर्तनों के टुकड़े हैं। He decided that, उन्होंने फ़ैसला किया कि the area should be dug, कि इस इलाके को खोदा जाए, as there might be remains of an old city, हो सकता है कि यहाँ पर कदीम शहर के आसार हों। रिमेन्स का मतलब क्या होता है? आसार। सही है भाई। तो 1922 से पहले तक किसी को नहीं पता था दुनिया में कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो होगा, लेकिन 1922 में चंद गांव वालों को कुछ टुकड़े मिले बर्तनों के और कुछ ईंटें मिली। तो ये ईंटें और ये टुकड़े वो लेके गए किसके पास? सर जॉन मार्शल के पास। कौन थे ये सर जॉन मार्शल? आसार कदीमा के महकमे के ऑफिसर थे अंग्रेज़ की हुकूमत में। तो जब उन्होंने देखा तो वो समझ गए कि भाई ये तो बहुत कदीम बर्तनों के टुकड़े लग रहे हैं, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि लेट्स डग, आओ खोदते हैं यहाँ पे, हो सकता है कि हम यहाँ से कोई शहर जो है दरियाफ्त कर लें। क्लियर हो गई बात आपको? आगे तीसरा पैराग्राफ, सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग, लिहाजा आदमियों ने खोदना शुरू कर दिया, एंड एज दे डग, और जैसे जैसे वो खोदते गए, मोर एंड मोर सच पीसीज कैम अप, इस तरह के और मज़ीद टुकड़े ऊपर आते गए। यानी खुदाई होती जा रही है और इस तरह के टुकड़े और निकलते जा रहे हैं। When the people saw all this coming up, जब लोगों ने देखा इस सब चीज़ों को ऊपर आते हुए, from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand, जिसको अभी तक वो सिर्फ़ और सिर्फ चिकनी मिट्टी और रेत का टीला समझते थे। यानी जिस चीज़ को वो समझते थे कि रेत की मिट्टी है, टीला है बस, लेकिन उसकी खुदाई से जब वो देख रहे हैं कि पूरा शहर जो है वो निकल रहा है अंदर से, तो क्या हुआ? दे वर वेरी सरप्राइज, तो वो बड़े हैरान रह गए, एंड एक्साइटेड, और खुश भी हुए। ईच हाउस वाज मेड ऑफ लार्ज बैग ब्रिक्स, हर मकान बना हुआ था बड़ी बड़ी पकी हुई ईंटों से,
बैग्ड, BAK बैकिंग से निकला है। बैग का मतलब क्या होता है? पकी हुई ईंटें। एंड हैड अ बाथरूम एंड सर्वेंट क्वार्टर्स क्लोज बाय, और उसमें बाथरूम भी था और नौकरों का घर भी करीब था। देख रहे हैं आप, 4,500 साल पुराना कोई घर आपने खुदाई के अंदर से निकाला है और पता चल रहा है कि वो जो घर है उसके अंदर बाथरूम भी है और उस घर के करीब ही नौकरों का घर भी है। यानी बड़े तहज़ीब याफ्ता लोग थे 4,500 साल पहले। बाथरूम इसलिए अहम बताया जा रहा है कि आज के जदीद दौर में भी आप गांव देहात की अगर आबादी में देखें तो वहाँ बाथरूम जो है वो घर के साथ नहीं होता है, होता ही नहीं है बल्कि। और ख़ास तौर पर जो गांव देहात जहाँ लोग झोंपड़ी डाल के रहते हैं और जहाँ लोग खैमा डाल के रहते हैं, वहाँ तो बाथरूम होता ही नहीं है। वो बाथरूम के लिए किसी दूसरी जगह का इंतखाब करते हैं। लेकिन आप देखिए 4,500 साल पहले जो लोग यहाँ रहते थे, तहज़ीब जो थी, उनको इतनी समझ थी, इतना शऊर था, या वो इतने तरक्की याफ्ता थे कि वो बाज़ाब्ता घर बनाते थे अपने दीवारों से, ईंटों से। और न सिर्फ घर बनाते थे बल्कि घर के साथ उनके पास बाथरूम भी होता था और नौकरों के कमरे वो अलग बनाते थे। इसका मतलब ये वो बड़े खुशहाल लोग थे। खाने पीने की सहूलियात भी थी उनके पास और दौलत भी थी उनके पास। वो अपने पास नौकर भी रखते थे। अच्छा जी, आगे। कवर्ड ड्रेन्स, ढकी हुई नालियाँ, रैन बिसाइड द स्ट्रीट्स, सड़क के साथ साथ चलती थीं। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बैग्ड ब्रिक्स, हत्ता के गलियाँ भी पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी। यानी उसके जो फ़र्श थे, गली का जो, जैसे हमारी गलियों में रोड डलते हैं, ऐसे उनके गलियों में उन्होंने क्या डाले हुए थे? पकी हुई ईंटों के फ़र्श बनाए हुए थे। देयर वाज अ वाइड रोड इन द मिडिल ऑफ द विच हैड शॉप्स ऑन बोथ साइड, एक बड़ा चौड़ा रोड भी था दरमियान में जिसके दोनों तरफ दुकानें थीं। जैसे हमारे यहाँ बाज़ार होता है ना, इधर भी दुकान इधर भी दुकान, बीच में से क्या गुज़र रहा है? रोड। ऐसा रोड भी था। दिस रोड कंटिन्यूड ऑन द हाउसेज ऑफ द वर्कमैन, और ये जो रोड है ये कहाँ तक जा रहा है? मज़दूरों की आबादी तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बाज़ाब्ता मज़दूरों को आने जाने के लिए और सामान लाने ले जाने और बाज़ार में सामान बेचने और ख़रीदने के लिए ये रोड बनाया गया था। ठीक है, तो प्लानिंग के साथ मोहनजोदड़ो का शहर बनाया गया था, प्लान करके कि बाज़ार कहाँ होगा, सही है, ग़िज़ा ज़ख़ीरा करने की गोदाम कहाँ होंगे, सही है, गलियाँ कहाँ होंगी, और वो गलियाँ पक्की होंगी, पानी की निकासी का इंतज़ाम क्या होगा, नालियाँ बनाई हुई बाज़ाब्ता जिसमें से पानी बह कर जाएगा। पेज नंबर 45 पर आ गया मैं। द पीपल ऑफ दिस सिटी मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर्स, इस शहर के जो लोग होंगे यकीनन वो बड़े ताजिर होंगे। अब ये इम्कान बयान किया जा रहा है। इम्कान ये है कि यहाँ के लोग बड़े बड़े ताजिर होंगे। विद द रिवर इंडस सो नियर, क्योंकि दरियाए सिंध इनके बहुत करीब था। एंड द सी विद इन ईजी रीच, और समंदर तक भी आसानी से पहुँच सकते थे। तो दरियाई रास्ता और समंदर का रास्ता इनको मुहैया था। इस वजह से ये इम्कान है कि शायद ये बहुत बड़े ताजिर भी हों। द कंट्री साइड मस्ट हैव बीन फर्टाइल, जो देहात का इलाका होगा वो यकीनन ज़रख़ेज़ होगा। सिंस, क्योंकि वीट गंदम, राइस चावल, एंड कॉटन और कपास, ग्रेव देयर वहाँ पर उगती थी। तो वहाँ से जो ईंटें मिली हैं, वहाँ से जो बर्तन मिले हैं, उस पर जो नक्शो निगार मिले हैं, उस नक्शो निगार में गंदम के पौधे का नक्श तस्वीर है, चावल के पौधे की तस्वीर है, कॉटन के पौधे की तस्वीर है। तो उन तस्वीरों को देख के अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर ये लोग गंदम भी उगाते थे, चावल भी उगाते थे और उसके साथ साथ कपास भी उगाते थे। द फार्मर्स आल्सो केप्ट कैटल, और जो किसान थे वो मवेशी भी रखते थे। देयर वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, वहाँ पर माहिर दस्तकार भी थे। दस्तकार का मतलब हाथ से चीज़ें बनाने वाले। हु मेड थिंग्स फ्रॉम गोल्ड, जो सोने से चीज़ें बनाते थे, सिल्वर की चीज़ें बनाते थे, एंड आइवरी, और हाथी दांत की चीज़ें बनाते थे। यानी सोने का काम करने वाले लोग मौजूद थे, चांदी का काम करने वाले लोग मौजूद थे, और हाथी दांत। देयर वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हु मेड थिंग्स फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर एंड आइवरी, क्ले डॉल्स एंड कार्ड्स,
चिकनी मिट्टी की गुड़िया और गाड़ियाँ वर मेड बनाई जाती थी फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू प्ले विद, खेलने के लिए। तो जो सामान वहाँ से निकला है, वहाँ से मिट्टी की गुड़िया भी निकली है, वहाँ से मिट्टी की गाड़ियाँ भी निकली हैं, कारें नहीं। और उस ज़माने में मिट्टी की जो भी खेलने की गाड़ी बच्चे की होती थी वो वहाँ से निकली है खुदाई के दौरान। आखिरी पैराग्राफ, फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज पीपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, लंबे अरसे तक ये लोग खुशगवार ज़िंदगी गुजारते रहे थे। दे वर क्वाइट रिच, ये लोग बहुत अमीर थे। एंड ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहते थे। ऑन बिज़नेस, या तो बिज़नेस के लिए, और फॉर प्लेजर, या फिर तफरी के लिए। देयर सिटी वाज वेल प्लान्ड एंड क्लीन, उनका शहर बहुत अच्छे तरीके से प्लान था और साफ़ सुथरा था। द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट, बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा नहीं होता था। हमारे यहाँ तो होता है ना, उस ज़माने में वो इतना इंतज़ाम किया हुआ था कि बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा, यकीनन जो सड़कें निकली हैं वो टेपर में, ढाल में है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो बनाई इस तरह गई हैं कि जब बारिश का पानी आए तो वो बहकर नाली में चला जाए। वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, हमें ये नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या। इधर दे वर रेडेड फ्रॉम द नॉर्थ, या तो शुमाल से उनके ऊपर हमला हुआ, और सम ग्रेट अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड देम, या फिर किसी ज़लज़ले ने उन्हें तबाह कर दिया। ये थी जनाब एक छोटी सी कहानी जो बुनियादी तौर पर एक नैरेटिव ऐसे है, सही है, लेकिन इसको नैरेटिव ऐसे भी कहेंगे और सब्जेक्टिव ऐसे भी कहेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसमें जगह को बयान किया जाता है। आपको पता है ना, पहले वाले यूनिट में हमने कौन सा ऐसे बयान किया था, याद है आपको? जो डिज़र्ट के लिए हमने ऐसे पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं? उसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते थे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में या तो आप किसी शख्स को बयान करते हैं, या किसी जगह को बयान करते हैं, या फिर आप किसी शहर के बारे में बताते हैं कि वो क्या है। तो आप इस वाले ऐसे में भी जो आज हम पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, इसमें भी आप दरअसल क्या कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की जगह को बयान कर रहे हैं। तो एक लिहाज से ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी है और नैरेटिव ऐसे भी है कि इसमें आप एक कहानी सुना रहे हैं, पुरानी जो तहज़ीब गुज़री है उस तहज़ीब के बारे में आप मोहनजोदड़ो को बुनियाद बनाकर पुरानी तहज़ीब की कहानी सुना रहे हैं। क्लियर हो गई बात आपको? तो सारे बच्चे एक बार ज़रा ख़ुद से इस पूरे 5 पैराग्राफ को पढ़ें, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ, एक्सरसाइज 5 की तरफ। पढ़िए। ठीक है भाई, पेज नंबर 45 पर हम हैं और एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसमें कहा गया वर्क इन पेयर्स, यूज़ द अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेजेस। पढ़ने के दौरान जो हमने पैराग्राफ पढ़े थे उसमें से जो अहम बातें थीं उनको लेकर आपको समरी लिखनी है। लुक एट द डूज़ एंड डोंट्स गिवन इन द बॉक्सेस अबव। सही है, तो यहाँ ना तो बॉक्सेस हैं ना कोई चीज़ है। इससे पहले आप 43 पर जाइए। ठीक है, 43 पर आप देखिए 2 बॉक्सेस बने हुए, डूज़ के और डोंट्स के। डूज़ में क्या होता है? इंक्लूड ऑल द मेन आइडिया, सेलेक्ट पॉइंट फ्रॉम ऑल द पैराग्राफ्स, लिमिट योर समरी बाय नॉट इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स, यूज सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, लिंक सेक्शंस पॉइंट्स विद अप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स। ये करना है आपको। डोंट्स में क्या है? डू नॉट रिप्रोड्यूस सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। आप ओरिजिनल टेक्स्ट से नया जुमला मत बनाइए। डू नॉट रिपीट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को बार बार रिपीट नहीं कीजिए। डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडिया, नया आइडिया कोई इंट्रोड्यूस मत कराइए। डू नॉट क्रिटिसाइज़ भी मत कीजिए, यानी तनकीद मत कीजिए। डू नॉट चेंज एनीथिंग गिवन इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो हमारा ये जो काम है दरअसल समरी का है। क्या है? ये जो 5 पैराग्राफ हैं, इन 5 पैराग्राफ की हमें क्या बनानी है? समरी। पहले पैराग्राफ की समरी इन्होंने बना के दिखा दी है।
पहला पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था उसकी समरी क्या है? मोहनजोदड़ो इन सिंध was one of the largest cities of the Indus Valley civilization. The civilization developed around 3000 BC in areas that today from Pakistan and North India. Mohenjo-daro, one of the oldest cities in the world, was built around 2600 BC. ये एक पैराग्राफ की समरी बनाई है, ठीक है। अब आप निकालिए अपनी अपनी कापियाँ और दूसरे पैराग्राफ की समरी बनाइए। समरी का मतलब ये है कि आपको सिर्फ वो सेंटेंसेस ले लेने हैं जो अहमियत को बयान कर रहे हों, और जो कोई एक सेंटेंसेस की उसकी तशरीह अगले सेंटेंस में हो रही है, वो तशरीह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बनाइए दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, चौथा और पांचवा पैराग्राफ, इसकी समरी अभी बनाइए, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ की समरी, पहले पैराग्राफ की समरी तो बना दी है ना इन्होंने। दूसरे पैराग्राफ की समरी में लिखा हुआ नोबडी न्यू एनीथिंग अबाउट मोहनजोदड़ो अंटिल 1922 व्हेन सम विलेजर्स फाउंड पीसेस ऑफ ओल्ड स्मॉथ पोर्ट्स एंड ओल्ड ब्रिक्स एट द प्लेस वेयर द सिटी वाज डिस्कवर्ड। ये जो पूरा जुमला है इसको शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं? इन 19 लिखे, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाएं। इन 1922 in 1922, Mohenjo-daro city was discovered by some villagers when they found some pieces of old pots and bricks at the place, full stop. ठीक है, देखें, आप दोबारा पढ़ें और अपनी समरी को पढ़ें। पूरी बात जो लिखी थी आपके पैराग्राफ में वो थी नोबडी न्यू एनीथिंग अबाउट मोहनजोदड़ो। कोई भी मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ भी नहीं जानता था until 1922, 1922 से पहले तक। when some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where the city was discovered। इसको हमने शॉर्ट करके क्या लिखा? in 1922 Mohenjo-daro, the city of Mohenjo-daro was discovered by some villagers when they found pieces of old pots and old bricks। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work it was to look after historical remains। ये जो आदमी होता है जो आसार क़दीमा की देखभाल करता है, ठीक है, और इस आदमी को हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? हाँ, तो ये जो टुकड़े थे ये किसके सामने लाए गए? आर्कियोलॉजिस्ट के सामने लाए गए। और कौन था आर्कियोलॉजिस्ट? जॉन मार्शल। अब आप इस बात को, जो इतनी बड़ी बात है, इसको आप मुख्तसर करके लिखेंगे। These old pots, these pieces and bricks were brought, लाई गई, to Sir John Marshall,
comma, who was an English archaeologist. सही है। ये सारे टुकड़े किसके पास लाए गए? जॉन मार्शल के पास, जो कि एक अंग्रेज़ आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये बात हो गई। अब आगे देखिए क्या लिखा है। When he looked at them, जब उन्होंने इसको देखा, he at once knew, वो फ़ौरन जान गए, that they were pieces of very old pots, कि ये बहुत पुराने टुकड़े हैं। He decided that the area should be dug up as there might be remains of an old city. तो उन्होंने इसको देखते के साथ ही क्या फ़ैसला किया था कि यहाँ खुदाई करते हैं। अब लिखिए इसका खुलासे में। Looking these pieces, इन टुकड़ों को देखकर, कॉमा, he decided to dig the area. He decided to dig the area to discover an old city. To discover an old city. क्या मायने हुए इस बात के? इन टुकड़ों को देखकर उन्होंने फैसला किया कि यहाँ खुदाई करते हैं एक पुराने शहर को दरियाफ्त करने के लिए। तो ये जो पैराग्राफ था दूसरा, इस पैराग्राफ को हम पढ़ते गए साथ साथ, और हमने देखा कि ये जो बात लंबे तौर पर कही गई है, इसको सादा तरीक़े से कैसे बयान कर सकते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ हमने पढ़ा। अब आ जाएं तीसरे पैराग्राफ पे। तीसरे पैराग्राफ में लिखा था, सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग एंड एज दे डग मोर एंड मोर सच पीसेस कैम अप टिल देयर अपीयर्ड बिट बाय बिट अ सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड्स एंड वेल बिल्ट हाउसेस। यानी जैसे जैसे खुदाई होती गई क्या होता गया? एक पूरे शहर के आसार दिखाई दिए। सही है। तो इसको आप लिखिए, आफ्टर डिगिंग आफ्टर डिगिंग, खुदाई के बाद, दे अनकवर्ड, उन्होंने अनकवर कर लिया, remains of an old city remains का मतलब आसार, of an old city of straight roads and well built houses. सही है। अगला जुमला क्या है? व्हेन द पीपल सा ऑल दिस कमिंग अप, जब लोगों ने सबको ऊपर आते हुए देखा, फ्रॉम व्हाट दे हैड सो फार टेकन टू बी ओनली माउंट्स ऑफ क्ले एंड सैंड, जिसको वो अभी तक टीला समझे बैठे थे, तो वो क्या हुए? हैरान हुए और सरप्राइज़ हुए। सही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दे लिखिए, दे वर सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड They were surprised and excited to see
A city under the mounds of clay and sand. Under the mound of clay and sand. ठीक है। उसके बाद जो है आगे लिखा है ईच हाउसेज वाज मेड ऑफ लार्ज बैग ब्रिक्स, और बाथरूम भी थे, सर्वेंट क्वार्टर्स भी थे और बाज़ार भी थे उसमें। तो इस सब के लिए हम एक जुमला लिख देते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लान शुदा शहर था, है ना, जो बना हुआ था, वो जो नज़र आया है वो एक बहुत अच्छा प्लान शुदा शहर था। इट वाज, लिखिए इट वाज अ प्लान्ड सिटी। बस ठीक है। तो दूसरे पैराग्राफ की जो समरी है वो मैंने आपको लिखवाई, आपकी मदद की। आखिरी के 2 पैराग्राफ की समरी आप खुद लिखें, पढ़ें और सोचें कि क्या छोड़ा जाए और क्या इसमें लिखा जाए।